यूपी बोर्ड क्लास 12th के बच्चों को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम ग्रामर को आगे लेकर से चल रहे, रस, छंद और अलंकार, उसी कड़ी में आगे आपके पेपर में 2 नंबर का प्रश्न आता है। इंटरमीडिएट क्लास 12th सामान्य हिंदी के बच्चों को मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। मुहावरा लिखना, अर्थ लिखना, वाक्य प्रयोग करना। तो मुहावरा होता क्या है? मुहावरा जो है मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। ये मुख्य अर्थ को छोड़ करके भिन्न अर्थ को बताता है, वो मुहावरा कहलाता है। मुहावरा क्या होता है? अपने मूल अर्थ को छोड़ करके और कोई अन्य अर्थ बताता है, वो मुहावरा कहलाता है। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर होना। काला अक्षर भैंस बराबर होना मतलब अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर माने अनपढ़ होना। वाक्य प्रयोग पूछा जाता है, तो जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रयोग में मुहावरा आना चाहिए। वाक्य प्रयोग में मुहावरा आना चाहिए, ना कि उसका अर्थ। ये तो रमेश को किताब देने से क्या लाभ, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो वाक्य प्रयोग हो गया, रमेश को किताब देने से क्या लाभ, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। इस प्रकार से मुहावरा हो गया। मुहावरे का वाक्य प्रयोग में करते हैं, ना कि उसके अर्थ को। अगला है जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुख देना। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको और दुख देना, अर्थात जले पर नमक छिड़कना। कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ना या दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, हमेशा लिखते रहना। हवा निकलना। हवा निकलना का अर्थ है बहुत डरना, बहुत ज्यादा डर जाना। धूल में मिलना, बुरी तरह से बर्बाद हो जाना। धूल में मिलने का अर्थ है बुरी तरह से बर्बाद हो जाना। दूर के ढोल सुहावने, अर्थात दूर की वस्तु अच्छी लगती है। अंक लगाना, गले मिलना। अंक लगाना माने होता है गले मिलना। अंगार उगलना मतलब क्रोध में लाल पीला होना। अंगार उगलना मतलब क्रोध में लाल पीला होना। अंगार बरसना, असहा गर्मी पड़ना। मतलब अंगार बरसना मतलब असहा गर्मी पड़ना, मतलब असहनीय गर्मी पड़ जाना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाना। अंगूठा दिखाना, मना करना, है ना। मैंने रमेश से 100 रुपए मांगे, उसने अंगूठा दिखा दिया, वाक्य प्रयोग हो गया। अंगूठी का नगीना मतलब अति सम्मानित व्यक्ति या वस्तु। अंगूठी का नगीना होना, अति सम्मानित व्यक्ति या वस्तु। अंग अंग फूले न समाना अर्थात अति प्रसन्न होना। अंग अंग फूले न समाना, अति प्रसन्न होना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एक अंधे की लकड़ी था। अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों में अल्पज्ञानी को ज्ञानवान बनाना। अंधों में काना राजा कहने का मतलब यह है कि कोई मूर्ख व्यक्ति हो और अल्पज्ञानी को ज्ञान बना देना। मूर्खों के बीच में कोई अल्पज्ञानी व्यक्ति अर्थात कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उसे ज्ञानवान बना दिया जाता है। अन्न जल उठना। अन्न जल उठना माने मृत्यु के निकट होना। अन्न जल उठना माने मृत्यु के निकट होना। कहते हैं ना उसका अन्न जल उठ गया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब है अपना काम निकालना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना।
अपने पैरों पर खड़ा होना, कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। लड़के का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। रमेश यूपी बोर्ड की तैयारी में आकाश पाताल एक कर दिया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंख का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। आंखें चार होना मतलब प्रेम होना, आंखें चार होना प्रेम होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। बहुत आग बबूला हो गया तो उसे कहते हैं अत्यधिक क्रोध करना। आग पर घी डालना, क्रोध को भड़का देना। आग पर घी डालने का मतलब है क्रोध को भड़का देना। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना या कभी कभी दिखाई देना। इस प्रकार से ये मुहावरे हैं और उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो आपके पेपर में दो मुहावरे और दो लोकोक्तियां पूछा जाता है। इन दो मुहावरे और दो लोकोक्तियों में कहता है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आप चारों में से एक का अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। और बहुत से एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल लिखाना यहाँ पर असंभव है, लेकिन मैं कुछ बता ही दे रहा हूँ। और भी कौन से हैं, जैसे है आसमान टूट पड़ना, अचानक घोर विपत्ति आना। कहते आसमान टूट पड़ना तो अचानक घोर विपत्ति आना। बहुत से एग्जाम्पल है शायद। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियों को अच्छे से पढ़ेंगे, अगर 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। और जब अर्थ समझ में आ जाएगा उसका वाक्य प्रयोग कर देंगे तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और एक एक नंबर रिजल्ट बनाने के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कह रहा बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। और सभी लोग अपनी तैयारियों में पूर्ण रूप से लग जाइए। बहुत से लोग हैं अभी सो रहे होंगे, पेपर आएगा तब रिजल्ट आपका 5 सब्जेक्ट से बनेगा, एक सब्जेक्ट से नहीं बनेगा। और 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं, 100 नंबर का होता है। हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। आपने 90+ का ख्वाब देखा है तो 90+ सभी में लाना होगा। एक सब्जेक्ट में अगर गड़बड़ हो गया तो सभी बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, यही पढ़ने का मौका है। आसमान सिर पर उठाना, कहते हैं आसमान, आसमान सिर पर उठाना, ये मुहावरा। आसमान सिर पर उठाना, इसका क्या अर्थ हो जाए, 26 यहाँ तक 27 ही हो गया। तो आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है, कह रहा है अचानक घोर विपत्ति आना। अचानक घोर विपत्ति आना। आसमान सिर पर उठाना, अचानक घोर विपत्ति आ जाना। इसका अर्थ है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। क्या होता है, कपटी मित्र होना। आस्तीन का सांप का मतलब कपटी मित्र होना। कपटी मित्र मतलब धोखेबाज मित्र होना, धोखा देने वाला दोस्त होना। और भी एग्जाम्पल है, इधर की उधर लगाना, इधर की उधर लगाना। कुछ लोग होते हैं हमेशा रात दिन एक दूसरे की इधर की उधर लगाते हैं, मतलब चुगली करना, चुगली करना। कहते ना इधर की उधर लगाना, इधर की उधर लगाना, चुगली करना। और
ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका क्या लिख सकते हैं? विध्वस्त कर देना। विध्वस्त कर देना मतलब पूर्ण रूप से बर्बाद। आगे, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना। करारा जवाब देना। करारा जवाब देना। कहते हैं ना, ईंट से ईंट बजाना, करारा जवाब देना या विनाशकारी लड़ाई करना, ये भी लिख सकते हैं। विनाशकारी लड़ाई करना, ये भी कह सकते हैं। आगे है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, ये यहाँ पे है। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना, बहुत दिनों बाद मिलना। इस प्रकार से उंगलियों पर नचाना। उंगलियों उंगलियों पर नचाना। तो उंगलियों पर नचाना, इच्छानुसार काम करना। इच्छानुसार काम करना। बहुत उदाहरण है। और है उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुमान लगाना, उतार चढ़ाव देखना, अनुभवी होना, उल्टी माला फेरना। है उल्टी माला फेरना, परंपरा के विपरीत कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना। उल्टा काम करना। और जैसे है ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी बहुत पूछा जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अत्यधिक खुराक वाले को कम देना। भाई कोई बहुत ज्यादा खाता है, उसको कम देंगे, तो अधिक खुराक वाले को कम देना मतलब ऊंट के मुंह में जीरा होना। अगला है एक अनार 100 बीमार, ये भी पूछा जाता है बहुत। एक अनार और 100 बीमार, तो क्या हो सकता है एक अनार 100 बीमार का? एक वस्तु चाहने वाले अनेक। एक वस्तु चाहने वाले अनेक। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु चाहने वाले अनेक। तो एक वस्तु हो, उसे चाहने वाले बहुत से लोग हैं, तो कहा एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक मुहावरा आप लोग लिखते चले, कॉपी पेन उठा लीजिए और उसको याद करते रहिए। परीक्षा आपकी बहुत नजदीक है, आप बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं, इसलिए एक एक टॉपिक आप नोट करके और उसको दोहराते चले। जितना हो सकता मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए, इससे और लोगों को फायदा होता रहे।
एड़ी चोटी का पसीना बहाना, कहते हैं ना एड़ी चोटी का, एड़ी चोटी का पसीना बहाना, एड़ी चोटी का पसीना बहाना, अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। तो आप अत्यधिक मेहनत करना, एड़ी चोटी का पसीना बहाना, अत्यधिक परिश्रम करना मतलब अत्यधिक मेहनत करना, आप ये भी लिख सकते हैं। अगला, ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोड़ लेना, कहते हैं ना ओखली में सिर देना, तो जानबूझकर मुसीबत मोड़ लेना। कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब है किसी के दोषों को निकालना, किसी के दोषों को सबके सामने प्रकट कर देना। कलेजा मुंह में आना, कहते ना कलेजा मुंह में आना मतलब दुख होना, कलेजा मुंह में आना दुख होना। कागजी घोड़े दौड़ाने, केवल कागजी कार्यवाही करना। कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना, कोई बात को बार बार कहने पर ध्यान न देना। कलेजा पर, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्षा से जल उठना, कहते कलेजे पर सांप लौटना, तो इसका क्या होगा, ईर्षा से जल उठना। कीचड़ उछालना, दोषारोपण करना या कलंक लगाना। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना, कलंक लगाना, कहते हैं उसने मुझ पर कीचड़ लगा दिया अर्थात कलंक लगा दिया। कूप मंडूप होना, सीमित ज्ञान होना, कूप मंडूप होना, तो इसका मतलब क्या है, सीमित ज्ञान होना। कूप मतलब कुआं, मंडूप माने मेढक, मतलब सीमित ज्ञान में कम ज्ञान होना। चलो एक कहानी बता, इस मुहावरे से याद आती है। एक बार क्या, एक कुएं में एक मेढक रहता था और वो पूरे कुएं में नीचे चक्कर लगाता था। तो उसे लगा कि मैं पूरे संसार का चक्कर लगा लिया। तो एक बार क्या, बारिश होती है और बारिश बहुत तेज होती है तो कुएं में बाढ़ आती है और जो मेढक है वो कुएं से बाहर आता है और फिर उछलता है, उछलता उछलता रहता है। आज भी उछल रहा है और पूरी दुनिया को घूम नहीं पाया, चक्कर नहीं लगा पाया। अब उसे पता चला कि यार दुनिया बहुत बड़ी है। जब कुएं में था तो कहता मैंने पूरा संसार घूम लिया। उसी प्रकार से आज का इंसान भी है, छोटा सा थोड़ा सा घूम लिया, टहल लिया, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अपने आप को कूप मंडूप समझ रहा है। लेकिन अगर बाहर निकलता है तब पता चलता है कि मुझसे भी बहुत बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इससे पता चलता है कि एक सीमित ज्ञान होता है। 39 आगे है, खटाई में पड़ना, व्यवधान पड़ना, और है खरी मंजूरी चोखा काम। खरी मंजूरी, कहते ना खरी मंजूरी चोखा काम। खरी मंजूरी चोखा काम मतलब है अच्छी मजदूरी देने वाले से अच्छे काम की अपेक्षा की जाती है। अच्छी मजदूरी देने वाले, अच्छी मजदूरी, अच्छी मजदूरी लेने वाले से अच्छा काम
कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। तो अच्छी मजदूरी देने वाले, लेने वाले, अच्छी मजदूरी देने वाले से अच्छा काम कराया जा सकता है। जब आप किसी को अच्छा पैसा देंगे तो कभी वो अच्छा काम करेगा। ठीक है। खून सफेद हो जाना, तो खून सफेद हो जाना माने निर्लज्ज हो जाना, बेशर्म हो जाना। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। कहता खेत रहना, खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना, खेत रहना युद्ध में मारा जाना। आगे है गूलर का फूल होना, गूलर, गूलर का फूल होना। जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो उसे कहते हैं यार तुम तो गूलर के फूल हो गए। तो गूलर का फूल होना माने बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना माने होता है गूलर का फूल होना। इसका ये है। आगे है गड़े मुर्दे उखाड़ना। कहता गड़े, गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका हो जाएगा पुरानी बातों को दोहराना, पुरानी बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना माने पुरानी बातों को दोहराना, बार बार पुरानी बातों को दोहराना, ये गड़े मुर्दे उखाड़ना है। गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? बिहारी लाल को, जो रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा कवि है। तो गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना है। आगे बात है, कह रहा है घर फूंक तमाशा देखना, क्षणिक आनंद के लिए अत्यधिक खर्च करना, क्षणिक आनंद के लिए अत्यधिक खर्च करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुख देना, घी के दिए जलाना। कहते हैं घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, घी के दिए जलाना। तो ये घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। राम के अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना कहने का मतलब निश्चिंत होना है ना, बेफिक्र हो जाना। इस प्रकार से बहुत से मुहावरे हैं, आप उनका प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। सभी बहुत से एग्जाम लिखाना असंभव है क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, और भी टॉपिक पकड़ने हैं मुझे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख क्षणिक होता है। कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात जो सुख होता है वो क्षणिक होता है। जीवन में जो सुख खुशियां आती हैं
वो थोड़े समय के लिए आती है, इसके बाद फिर दुख ही दुख आता है। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना मतलब हैसियत से बढ़ चढ़कर ज्यादा बातें करना। कहते ना उसके चींटी के पैर निकल आया, तो हैसियत से ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें करना, चींटी के पर निकलना है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबराहट के कारण चेहरे का रंग उड़ जाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका अर्थ है घबराहट के कारण चेहरे का रंग उड़ जाना। चोली दामन का साथ होना, अटूट संबंध होना। चोली दामन का साथ होना, अटूट संबंध होना, बहुत बहुत ज्यादा रिश्ता होना, गहरा प्रेम होना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, परास्त कर देना। छक्के छुड़ाना, परास्त कर देना। भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम के छक्के छुड़ा दिए। छाती पर मूंग दलना, अत्यधिक कष्ट देना। कहते हैं छाती पर मूंग दलना, अत्यधिक कष्ट देना। ढोल के भीतर पोल, बाहरी दिखावे से कोई छिपा खोखलापन, बाहरी दिखावे से कोई छिपा हुआ एक खोखलापन होता है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ी बना देना। कहते तिल का ताड़ बना दिया अर्थात तिल का पहाड़ बना दिया, तो छोटी बात को बड़ी बात बना देना। तीन तेहरा करना, इधर उधर करना। तीन तेहरा करना, इधर उधर करना, इतर बितर करना। तोते के समान रटना, किसी बात के आशा को समझे बिना रट लेना। तोते की बात रट मतलब किसी की बात का बिना सोचे समझे उसको रट लेना। दांत खट्टे कर देना, तो दांत खट्टे कर देना माने हरा देना, हरा देना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दाल न गलना, सामंजस्य न बन पाना। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय करना। दूध का दूध, पानी का पानी करना मतलब उचित न्याय करना होता है। दूध की नदियां बहाना, धन धान्य से परिपूर्ण होना। दूध की नदियां बहाना, धन धान्य से परिपूर्ण होना। नहले पे दहला चलना, अकाट दांव चलाना, मतलब अकाट दांव चलाना मतलब होशियारी से दांव मारना। तो इस प्रकार से बहुत से मुहावरे हैं, उनका अर्थ है, उनका वाक्य प्रयोग है। आप लोग किताब में सभी आप लोग उसका मुहावरा लोग और उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़िएगा। इसके बाद जो मैं इसका टॉपिक एक लेके आऊँगा वो लोकोक्तियाँ होगा। लोक पर कही हुई उक्तियाँ हैं, वो भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो लोकोक्तियाँ और मुहावरों में से पेपर में 4 आते हैं। तो कहता है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़िए और समझिए और करिए। यहीं पर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ।